अमरीकी नेवी के जहाज के ईरानी फौजी बहरी जहाज पर इंतबाही फायर। जर्मन चीनी हुकूमती मुशावरत का छठा दौर। बोरिस जॉनसन अपनी लीक शुदा गुफ्तगू के हवाले से शदीद दबाव में। बुहिरा रोम में 236 तारकीन वतन को बचा लिया गया। और भारत में कोरोना के सबब हलाकतें 2 लाख से बढ़ गईं। DW के बॉन्ड स्टूडियो से आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं अफसर आवान। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी नेवी के एक जहाज ने एक ईरानी मिलिट्री कश्ती पर इंतबाही फायर किए। खलीज फार्स में ये वाकया पीर को पेश आया था। 3 ईरानी कश्तियां 2 अमरीकी जंगी बहरी जहाजों से 100 मीटर से भी कम फासले तक आ गई थीं, जिस पर यह फायर रद्द-ए-अमल में किया गया। आलमी ताकतें इन दिनों इस कोशिश में हैं कि ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहिदे को बहाल किया जाए। जर्मनी और चीन के माबैन हुकूमती मुशावरत का छठा दौर आज हो रहा है। कोरोना की वबा के बाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस की सूरत में होने वाले इस इजलास की सदारत जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और चीनी वजीर आजम ली कीचियांग मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इस इजलास में मुआशी ताउन, माहौलियाती तब्दीलियों और कोरोना की वबा जैसे मामलात पर बातचीत की जा रही है। रवां बरस इस मुशावरत में कई दीगर मौज़ूआत भी अहम रहेंगे, जिनमें सिंकियांग में मुस्लिम अक़लियत के साथ चीनी हुकूमत का सलूक का मामला भी शामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अपनी लीक शुदा गुफ्तगू के हवाले से शदीद दबाव में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक में जॉनसन ने कहा कि वो लाशों के अंबार देखना गवारा कर लेंगे, मगर मुल्क में तीसरा लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। बोरिस जॉनसन ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है और कहा है कि उनका दफ्तर इन लीक्स का जरिया जानने के लिए तहकीकात कर रहा है। बोरिस जॉनसन मुल्क में इलाकाई इंतखाबात कराना चाहते हैं। ओशन वाइकिंग नामी इमदादी बहरी जहाज ने बुहिरा रोम में फंसे 236 तारकीन वतन को समंदर से बचा लिया। समंदरों में फंसे तारकीन वतन की मदद करने वाली तंजीम SOS मेडिटेराने के मुताबिक ये अफराद लीबिया के साहिल के करीब गुंजाइश से बहुत ज्यादा भरी हुई 2 कश्तियों में सवार थे और उन्हें उनकी तरफ से मदद की कॉल पर रेस्क्यू किया गया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश में हर साल हजारों तारकीन वतन समंदर में डूब जाते हैं। यूरोपीय पार्लिमान ने ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के माबैन तय पाने वाले तिजारती मुआहिदे की अक्सरियती राय से तौसीक कर दी। इस पार्लिमानी वोटिंग के नताइज की तफसीलात आज बुध को जारी की गईं। इस डील में बरतानिया और इसके इखरार के बाद यूनियन के बाकी 27 रुकन ममालिक के माबैन मुस्तकबिल के तिजारती रवाबित की बुनियादें तय की गई हैं। ये थीं आलमी खबरें और अब एक नजर इलाकाई सूरत हाल पर। भारत में कोरोना 19 के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। भारतीय हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,62,000 से जायद नई कोरोना इन्फेक्शंस रिकॉर्ड की गईं, जो अब तक की सबसे बड़ी यौमिया तादाद है। भारत में ये मुसलसल 7वां दिन है कि यौमिया कोरोना इन्फेक्शंस की तादाद 3 लाख से जायद रही। कोरोना के सबब मरने वालों की मैयतों को जलाने के लिए आर्जी इंतजामात किए जा रहे हैं, जबकि कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी फायरबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम उनका कहना है कि कश्मीर के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज पीर के दिन सहाफियों के एक ग्रुप को जिला पूंछ के एक सरहदी गांव ले गई, जिसका मकसद वहां के हालात से आगाही था। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में सीनियर सहाफी गौहर गिलानी से। गौहर, भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले कश्मीरियों की इस फायरबंदी के बारे में सोच क्या है? जी, अभी हाल ही में डॉइचे वेले की टीम ने शिमाली कश्मीर का इलाका है कुपवाड़ा, जो हद मुतारिका के करीब है, और जहाँ जितने भी गांव हैं, देहात हैं जो हद मुतारिका के करीब है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, वहाँ के जो रिहायशी हैं उन सब का यही कहना था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर 2003 का जो जंगबंदी का मुआहिदा था उस पर अमल हो रहा है और उससे उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आई है और उनके बच्चे स्कूल अब जा सकते हैं और उसके अलावा उन्होंने राहत की जो है सांस ली है। लेकिन उनका साथ ही ये कहना था कि इसके बाद कश्मीर को अगर एक पुल की हैसियत इख्तियार करना है और अगर एक पुल बनना है भारत और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते मज़ीद उस्तवार करने के हवाले से, तो
اعتماد سازی کے اقدامات اسی طرح اٹھانے پڑیں گے جس طرح مشرف اور منموہن سنگھ کے دور میں ہوئے تھے، جس طرح سری نگر مظفر آباد بس سروس چل رہی تھی واجپائی کے زمانے میں، اور جس طرح سے جو حد متارکہ کے آر پار جو تجارت ہو رہی تھی وہ ایک بار پھر ہو جائے تاکہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مزید پیش رفت ہو سکے۔ مزید خبروں، رپورٹس اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔